ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आप सबको कि जीवन में कभी भी परमात्मा को मत कहना कि परमात्मा ने दुख दिया हमें। भगवान को कभी दोष मत देना कि ये दुख भगवान देता है हमें। देखो, कोई समस्या आई है हमारे ऊपर, कोई पीड़ा आई या कोई बीमारी है या किसी भी तरह की हमें कोई परेशानी है, जब हम उस चीज़ से हार जाते हैं तो हम कहते हैं ये भगवान ने करा, मुझे ही क्यों हुआ ऐसे, मैंने तो सब अच्छा करा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान भी साथ नहीं दे रहा। हम अपने कर्मों को दोष नहीं देते, हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ऐसा कर रहा है। हालांकि कहा उसको ही जाता है जिसको हम अपना मानते हैं। तो अगर आप ऐसा कह भी रहे हो तो आप भगवान को अपना मानते हो, लेकिन इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि हम पे कोई परिस्थिति आई और हमने भगवान को दोष लगा दिया। इसके लिए आपको अपने कर्मों का गणित समझना पड़ेगा। हमारे ये कर्म, अच्छे बुरे कर्म कैसे काम करते हैं। जिस दिन इस राज को समझ जाओगे ना आप, उस दिन भगवान को दोष देना बंद कर दोगे। अब देखो, लौकिक में ही देखो, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो आप क्या उस बच्चों को दोष देती हो? क्या आप उसे पीड़ा देते हो? आप उसको समझाने ही दोगे, बच्चे ऐसा मत कर। ज्यादा बड़ी गलती करोगे तो आप डांटोगे भी उसे, मारोगे भी उसको, लेकिन उसको कोई दर्द नहीं दोगे आप उसको। देखो, ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों को कभी दुख नहीं देता। देखो, अगर हम पे कोई दुख आ भी रहा है तो वो दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आ रहा है, क्योंकि जब तक इंसान दुख में नहीं होगा, जब तक वो सुख का एहसास नहीं कर सकता, तो जब तक उस पर कोई दुख नहीं पड़ेगा, कहीं से ठोकर नहीं लगेगी उसे, तो वो मजबूत कैसे होगा। तो ऐसा मत करना कि कोई भी दुख आए, कोई भी ऐसी परेशानी आए और भगवान को दोष देने लग गए, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। देखो, उसने ये सृष्टि बना रखी है, वो सृष्टि को चला रहा है। हम तो एक कठपुतली की तरह हम नाच रहे हैं, वो नचा रहा है हमें। वो भी हम अपने अपने ड्रामे के अनुसार, यहाँ पे सब कुछ मतलब ड्रामे के अनुसार सब चल रहा है। तो कभी अपनी पीड़ा के लिए, अपने दुख के लिए कभी उस परमात्मा को दोष नहीं देना है। देखो, उस परमात्मा ने ये सृष्टि बना रखी है, उसकी रची हुई ये सृष्टि हैगी, और हम उसके बच्चे हैं, हम आत्माएं हैं उसकी, और हम आत्माएं ये शरीर लेके पार्ट बजा रही हैं, अपना अपना दुख सुख का पार्ट है ना, प्ले कर रही हैं, दुख सुख का पार्ट। तो इन दुख से कभी भी घबराना नहीं है। तो जब भी तो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, सच्चाई की राह पे चलो और सच्चाई का साथ दो हमेशा, क्योंकि आप सच्चाई का साथ दोगे तो वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो आपका साथ देगा। अब देखो, अपने आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए तो पहले परमात्मा का ज्ञान लेना पड़ेगा। सत्य बाप की पहचान होगी और सत्य ज्ञान होगा, जब भी ये जो दीदी आपको बातें बताती है ना, आपको जब भी समझ में आएगी। इसलिए कहती हूँ कि आप जाओ नज़दीकी ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे, 7 दिन का कोर्स करो। वहाँ पे निस्वार्थ सेवा होती है, और योग मेडिटेशन करा करो, मुरली सुना करो, तो फिर आपको हर बात मुरली में समझ आएगी। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मुरली में मिलेंगे आपको। तो जब भी तो कहती हूँ कि मुरली भी रोज सुननी चाहिए, कभी मिस नहीं करनी चाहिए। देखो, मुरली क्या है? मुरली सत्य, बाबा का सत्य ज्ञान है मुरली। उसी मुरली से हमें ताकत मिलती है और हमें सब ड्रामा के बारे में पता चलता है। नहीं तो ज्ञान से पहले तो हम भी अनजान थे, हमें भी नहीं पता था आत्मा कहाँ रहती है, ना आत्मा के बारे में पता था, ना परमात्मा के बारे में पता था। हम ही देवी देवताओं को भगवान समझते थे और अपनी खुद की पूजा करते थे। सत्य बाप की पहचान मिली, सत्य ज्ञान मिला, हमने भी मुरली सुननी शुरू करी, योग मेडिटेशन करा। तो जब अब कभी हम पे भी देखो, हम भी इंसान है, हम पे भी परेशानी, हमारा भी ड्रामा आएगा दुख सुख का, तो हमारे साथ भी होता है, लेकिन हम कभी परमात्मा को अब दोष नहीं देते, क्योंकि हमें पता चल गया कि जैसा हमने बोया है वैसे ही इंसान काटेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगी, अगर बाबा का साथ हमने पकड़ा है, बाबा का
बाबा का हाथ हमने पकड़ा है, तो वो अगर हम पे कोई भी परेशानी आए, कोई भी दुख आए, तो उस परेशानी से, उस दुख से वो हमें बाहर जरूर निकाल लेता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि अपने कर्म अच्छे करो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, और कभी भी परमात्मा को दोष मत दो और ना इस संसार को दोष दो। कर्म श्रेष्ठ करो तो आने वाला समय आपका खुशियों भरा होगा। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलती हूँ कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।